हेलो बच्चों, मैंने आपको हिंदी गद्य खंड में नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ाया। उसमें मैंने आपको दो गद्यांश मैंने आपको लिखवाए। उससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैंने आप लोगों को लिखवाए और मैंने आपको अभ्यास प्रश्न भी लिखवा दिए। आज मैं पुनः अभ्यास उसी पाठ का रिवीजन करते हुए मैंने आपको इससे पहले वीडियो में नेताजी का चश्मा का दो मैंने पहले आपको गद्यांश कराए थे। उन्हीं गद्यांश के मैंने और प्रश्न आप लोगों को लिखने के लिए दिए थे। आज मैं आपको उसके ही और प्रश्न अभ्यास प्रश्न जो मैंने कराए थे उससे संबंधित आपको और अभ्यास प्रश्न आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे में गुजरते थे। उस कस्बे में कुछ पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाजार था, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय थे, एक सीमेंट का कारखाना था तथा 2 खुली छत वाले सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका भी थी। इसी कस्बे में मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे वे गुजरते हुए देखा करते थे। हालदार साहब ने जब पहली बार उस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवाया होगा। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफी समय पत्र व्यवहार में लग गया होगा। बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया होगा, जिन्होंने इस कार्य को 1 महीने भर में कराने का वायदा पूरा करने का विश्वास लाया होगा। मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन उसकी यह विशेषता थी कि उसका चश्मा सचमुच का था। हालदार साहब को मूर्ति बनाने वाले का यह विचार बहुत पसंद आया। हालदार साहब जब अगली बार वहां से गुजरे तो उन्हें यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। तब पान वाले ने उन्हें बताया कि कैप्टन इस चश्मों को बदलता रहता है। हालदार साहब ने सोचा कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी की आजाद हिंद फौज का सिपाही होगा। उसी समय हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता है। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो उस फ्रेम को वहां से उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर
नया फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब को पान वाले की लगा दिया। हालदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार कम समय होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हालदार साहब 2 साल तक इस मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे। एक दिन जब हालदार साहब उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा बाजार बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया, कैप्टन मर गया। हालदार साहब को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के ही रहेगी। अगली बार हालदार साहब जब उधर से निकले तो उन्होंने सोचा कि वे मूर्ति को नहीं देखेंगे, किंतु आदत से मजबूर होने के कारण जब उन्होंने चौराहे पर लगी हुई नेताजी की मूर्ति को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। हालदार साहब भावुक हो उठे कि बड़ों के साथ बच्चों में भी अर्थात प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको इस पाठ का सारांश जो है समझा दिया। अब मैंने आपको 2 गद्यांश के प्रश्नोत्तर तो करा दिए हैं, उसके मैंने आपको कल जो वीडियो भेजी थी उसमें भी गद्यांश के प्रश्न थे। आज मैंने अभ्यास प्रश्न आपको करवाए हैं उसी का मैं रिवीजन करते हुए आपको मैंने और नए प्रश्न दिए हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। पहला प्रश्न इसका मैं आपको पहला प्रश्न मैंने दिया है कि नेताजी का चश्मा कहानी में चित्रित कस्बे का वर्णन कीजिए। यानी कि इस कहानी में जिस कस्बे का वर्णन है उसको जिस कस्बे का चित्र खींचा गया है उसका आपको वर्णन करना है। ये तो इसका उत्तर है कि नेताजी का चश्मा कहानी में चित्रित कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। यानी कि जिस कस्बे का उसमें वर्णन है वह बहुत बड़ा नहीं था, उसमें वह कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ कुछ पक्के मकान थे और एक छोटा सा बाजार था। कस्बे में बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय थे। सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना और दो खुली हुई छत वाले सिनेमा घर थे और एक नगरपालिका थी। नगरपालिका हमेशा कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी, जैसे सड़क पक्की करवाना, कबूतरों की
की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना आदि। तो इस प्रश्न में मैं फिर से ये प्रश्न बोल रही हूँ आपको कि प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा कहानी में चित्रित कस्बे का वर्णन कीजिए। नेताजी का कहानी में चित्रित कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ कुछ पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाजार था। कस्बे में बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय थे। सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था तथा 2 खुली छत वाले सिनेमा घर थे और एक नगरपालिका थी। नगरपालिका कुछ न कुछ कार्य करवाती रहती थी, जैसे सड़क पक्की करवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना आदि। तो ये उस कस्बे का वर्णन है। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों को करना है वह प्रश्न करना है कि कैप्टन कौन था, उसे दूसरा प्रश्न लिखना है आपको, नेताजी की मूर्ति देखने में कैसी थी। दूसरा प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति देखने में कैसी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति संगमरमर की थी। यह टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची थी, जिसे बस्ट कहते हैं। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कुछ कमसीन। फौजी वर्दी में नेताजी की मूर्ति को देखते ही उनके दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगते थे। केवल एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। मूर्ति को एक असली सामान्य सा चश्मा पहनाया गया था। फिर से इसका बोल रही हूँ प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति देखने में कैसी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति संगमरमर की थी। यह टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे वस्ट कहते हैं। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में नेताजी की मूर्ति को देखते ही उनके दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगते थे। केवल एक कमी थी कि जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। मूर्ति को एक असली सामान्य सा चश्मा पहनाया गया था। तो तीसरा प्रश्न मैंने दिया है, कैप्टन कौन था, उसे कौन सी बात आहट करती थी। कैप्टन चश्मे बेचने वाला एक साधारण व्यक्ति था, जो फेरी लगाकर चश्मे बेचने का कार्य करता था।
उसे इस बात का दुख होता था कि कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे की थी। चश्मा नेताजी को बहुत महत्वपूर्ण पहचान है, इसलिए वह नेताजी की आंखों पर चश्मा लगा देता था। फिर से देखें, प्रश्न मैंने दिया है, कैप्टन कौन था, उसे कौन सी बात आहत करती थी यानी दुख पहुंचाती थी। तो कैप्टन चश्मे वाला एक साधारण व्यक्ति था जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। उसे इस बात का दुख होता था कि कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे के थी। चश्मा नेताजी की महत्वपूर्ण पहचान है, इसलिए वह नेताजी की आंखों पर चश्मा लगा देता था। फिर चौथा प्रश्न मैंने दिया है, कैप्टन चश्मे वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। कैप्टन चश्मे वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। कैप्टन चश्मे वाला किसी फौज का कैप्टन नहीं था, ना ही वह नेताजी का साथी या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सैनिक था। वह बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बाँस पर टंगे हुए चश्मे लिए रहते थे। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता फिरता था। उसमें देशभक्ति की भावना कूट कर भरी थी, इसलिए वह हमेशा नेताजी की मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा अवश्य लगा दिया करता था। फिर से मैं बोल रही हूँ कि मैंने प्रश्न दिया है कि कैप्टन चश्मे वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। कैप्टन चश्मे वाला किसी फौज का कैप्टन नहीं था, किसी फौज का कैप्टन नहीं था, ना ही वह नेताजी का साथी या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। वह बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बाँस पर टंगे हुए चश्मे रहते थे। वह इधर उधर घूम कर चश्मे बेचता फिरता था। उसमें देशभक्ति की भावना कूट कर भरी थी, इसलिए वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया, कोई ना कोई चश्मा अवश्य लगा दिया करता था। फिर मैंने प्रश्न दिया है, हालदार साहब चौराहे पर आकर रुकना क्यों नहीं चाहते थे, इसका क्या कारण था। हालदार साहब चौराहे पर आकर इसलिए रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि कैप्टन की मृत्यु के बाद उन्हें चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ नहीं मिलता। साथ ही उन्हें वहां रुकते ही कैप्टन
याद आ जाती थी। यह विचार उनको अत्यंत दुखी कर देता था। प्रश्न दिया मैंने, हालदार साहब चौराहे पर क्यों नहीं रुकना चाहते थे, इसका क्या कारण था? हालदार साहब चौराहे पर इसलिए नहीं रुकना चाहते थे क्योंकि कैप्टन की मृत्यु के बाद उन्हें चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ नहीं मिलता था। साथ ही उन्हें वहां रुकते ही कैप्टन की याद आने लगती थी। यह विचार उन्हें बहुत अधिक दुखी करता था, इसलिए हालदार साहब चौराहे पर नहीं रुकना चाहते थे। फिर मैंने प्रश्न दिया है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि किसी भी कार्य में उसके पीछे छिपी भावना ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न दिया है मैंने, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि किसी भी कार्य में उसके पीछे छिपी भावना ही महत्वपूर्ण होती है। इसका उत्तर है, चश्मे वाला कैप्टन एक साधारण फेरी लगाने वाला देशभक्त था। कैप्टन की मृत्यु के दिन पान की दुकान सहित चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। इससे लोगों में कैप्टन के प्रति सम्मान की भावना का पता चलता है। कैप्टन की देशभक्ति की भावना के कारण सभी उसका सम्मान करते थे। एक सामान्य व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में व्याप्त श्रद्धा, प्रेम एवं सम्मान की भावना से यह सिद्ध होता है कि किसी भी कार्य में उसके पीछे छिपी भावना ही महत्वपूर्ण होती है। फिर से बोल रही हूँ यह उत्तर, चश्मे वाला कैप्टन एक साधारण फेरी लगाने वाला देशभक्त था। कैप्टन की मृत्यु के दिन पान की दुकान सहित चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। इससे लोगों में कैप्टन के प्रति सम्मान की भावना का पता चलता है। कैप्टन की देशभक्ति की भावना के कारण सभी उसका सम्मान करते थे। वह एक सामान्य व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में व्याप्त श्रद्धा, प्रेम और सम्मान की भावना से यह सिद्ध होता है कि किसी कार्य में उसके पीछे छिपी भावना ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों, इस प्रकार से यह प्रश्न मैंने आप लोगों को जो है समझा दिए हैं। एक बार फिर से ये रिपीट कर रही हूँ मैं। पहला प्रश्न मैंने दिया है, नेताजी का चश्मा कहानी में चित्रित कस्बे का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, नेताजी का चश्मा कहानी में चित्रित कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ कुछ पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाजार था। कस्बे में बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, एक खुली छत वाले 2 सिनेमा घर और एक नगरपालिका थी। नगरपालिका कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी, जैसे सड़क पक्की करवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना आदि। फिर प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति देखने में कैसी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति
की मूर्ति संगमरमर की थी। संगमरमर की थी। यह टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची थी, जिसे वस्ट कहते हैं। नेताजी सुंदर लग रहे थे। फौजी भर्ती में नेताजी की मूर्ति को देखते ही उनके दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगते थे। केवल एक ही चीज़ की कमी थी, जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। मूर्ति को एक असली सामान्य चश्मा पहनाया गया था। तीसरा है कैप्टन कौन था, उसकी कौन सी भावना आहत करती है। कैप्टन चश्मे वाला एक साधारण व्यक्ति था, जो फेरी लगाकर चश्मे बेचने का काम करता था। उसे इस बात का दुख होता था कि कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे की थी। चश्मा नेताजी की महत्वपूर्ण पहचान है, इसलिए वह नेताजी की आंखों पर चश्मा लगा देता था। फिर प्रश्न दिया है मैंने, कैप्टन चश्मे वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। कैप्टन चश्मे वाला किसी फौज का कैप्टन नहीं था, ना ही वह नेताजी का साथी या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूक थी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे रहते थे। वह घूम घूम कर चश्मे बेचता था। उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, इसलिए वह नेताजी की मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा अवश्य लगा दिया करता था। फिर प्रश्न है, हवलदार साहब चौराहे पर आकर रुकना नहीं चाहते थे, इसका क्या कारण है। हवलदार साहब चौराहे पर आकर इसलिए नहीं रुकना चाहते थे क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी और कैप्टन की मृत्यु के बाद चौराहे पर लगे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ नहीं मिलता। साथ ही उन्हें वहां रुकते ही कैप्टन की याद आने लगती। इस विचार से कैप्टन की याद का विचार उन्हें और दुखी कर देता था। फिर प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि किसी भी कार्य में उसके पीछे छिपी भावना ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। चश्मे वाला कैप्टन एक साधारण फेरी लगाने वाला देशभक्त था। कैप्टन की मृत्यु के दिन पान की दुकान सहित चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। इससे लोगों में कैप्टन के प्रति सम्मान की भावना का पता चलता है। कैप्टन की देशभक्ति की भावना के कारण उसका लोग अत्यधिक सम्मान करते थे। एक सामान्य व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में व्याप्त श्रद्धा, प्रेम एवं सम्मान की भावना से सिद्ध होता है कि किसी भी कार्य में उसके प्रति
छिपी भावना ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को नेताजी का चश्मा इस पाठ का पुनर्अभ्यास मैंने करा दिया। इसके मैंने आपके जो पहले अभ्यास प्रश्न मैंने दिए थे उनके अलावा वो तो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में करा दिए हैं। अब मैंने आपको और रिवीजन के लिए प्रश्नोत्तर दिए हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। धन्यवाद।